मराठी भाषा एकेडमी इस आपके YouTube चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमने मराठी भाषा एकेडमी इस YouTube चैनल पर पुलिस भर्ती जो आने वाली पुलिस भर्ती है 2020 की, जो मेगा पुलिस भर्ती है, इसके बारे में एक मराठी व्याकरण की सीरीज बनाई है, जिसमें मराठी का जो बेसिकली टॉपिक रहता है उससे लेके तो आखिरी उसका व्याकरण तक ये सब कुछ टॉपिक आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। जो लोग नए आए हैं, मेरे दोस्त नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो पुलिस भर्ती करने वाले हैं उन तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखे मराठी भाषा की निर्मिति, उत्पत्ति, वर्णमाला, और आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला का। कल इसके पहले हमने पूरा डिवाइडेशन देखे कि पूरी वर्णमाला 52 वर्णमालाओं में कौन कौन से वर्ण को क्या बतलाया जाता है। तो उसमें आज स्पेशल लेने वाले हैं अपन स्वर, और स्वर में उसका वर्गीकरण क्या रहता है, उसको कैसा डिफाइन किया जाता है, स्वर के टाइप कितने हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वर पूरे मराठी भाषा में 14 स्वर आहे। मराठी भाषेतील एकूण स्वर किती, तो 14 स्वर आहे। मराठी भाषा में एकूण 14 स्वर है। स्वर 14, व्यंजन 36 और स्वरादि 2। ठीक है, तो ऐसा मिला के दोस्तों इसका जो है तो 52 की वर्णमाला तयार होती, 52 वर्णों की। एकूण वर्ण किती, तर 52 वर्ण, आणि स्वर किती, तो स्वर एकूण 14। तो 14 स्वर कोणते आणि त्यांचे प्रकार कोणते हे आज आपण बघूया। तो दोस्तों, स्वर में पहला टाइप आता है उसका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कुछ बोलेंगे अपन जिसका प्रोनाउंसिएशन कम होता, जो छोटा रहता, लहान स्वर, उसको बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं, एकूण 5 ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ, रु और लू। इसको ह्रस्व क्यों बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कम होता है। इसको जब अपन उच्चार करते हैं तो इसमें एक मात्रा का कालावधि मतलब इसका आवाज एक मात्रा की इतना आता है। ठीक है, इसलिए उसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। दूसरा दोस्तों आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब अब ये जो अ बना है, ये 2 अ मिला के तैयार हुआ है, अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। तो इसमें जो है तो 2 मात्रा का कालावधि रहता, 2 मात्रांचा कालावधि मतलब ड्यूरेशन। इसमें 2 मात्रा कालावधि रहता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जिसका प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होता है, उच्चारण ज्यादा होता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। एकूण दीर्घ स्वर कितनी, 3। उसके बाद में आता है दोस्तों संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब ज्वाइंट स्वर। अब संयुक्त स्वर कैसे तैयार होते हैं, तो 2 विजातीय स्वर, विजातीय। फॉर एग्जाम्पल अब ये है अ और ये है ई, अ ई से तैयार हुआ ए, तो ए बन गया संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कैसे तैयार हुआ, ये अ दूसरे जात का है, ई दूसरे जात का, मतलब अलग अलग उसका उच्चार स्थान अलग अलग है, इनसे तैयार हुआ ए, तो ए है संयुक्त स्वर। विजातीय स्वर से तैयार होने वाला जो स्वर रहता है उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। कितने हैं संयुक्त स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, एकूण 4 संयुक्त स्वर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो सजातीय स्वर। सजातीय, एकच उच्चार स्थानातून येणाऱ्या स्वरांना सजातीय मतलब म्हणतात। जसं अ से आ बना, उ से उ बना और ई से ई बना। एक ही उच्चार स्थान में, एक ही प्रोनाउंसिएशन में जिसका आवाज आता है उसको सजातीय स्वर कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों विजातीय स्वर। विजातीय स्वर मतलब भिन्न उच्चार स्थान। फॉर एग्जाम्पल अब ये अ है और इधर ई है, ये दोनों का उच्चार स्थान अलग अलग है, इसलिए इसको विजातीय बोलेंगे। ये उ है और इधर ई है, इनका भी उच्चार स्थान अलग है, तो जिसका उच्चार स्थान, जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है उसको विजातीय स्वर कहा जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों इंग्रजी भाषेतील मराठीत आलेले स्वर। इंग्रजी भाषेतील मराठीत आलेले स्वर 2 आहे, कोणकोणते आहे, ए, अ। और इसमें और खास बात, डीपली क्वेश्चन अगर आया तो इंग्रजी भाषेतील मराठीत आलेले स्वर कधी आले, तर 2009च्या GR नुसार, महाराष्ट्र शासनाचा 2009चा जो GR आहे त्यामध्ये इंग्रजी भाषेतील जे 2 स्वर आहे ए, अ यांना समाविष्ट करण्यात आले। दुसरी गोष्ट, लेखक मंगरुळकर यांनी मराठी वर्णमालेत इंग्रजी स्वरांना समाविष्ट करण्यात आले। तर मित्रांनो और दोस्तों, आज हमने देखा है स्वर 14, उन 14 स्वरों के
वर्गीकरण कैसे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वो क्यों उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, ये सब कुछ देखे हमने ब्रीफली एक शॉर्ट में देखते हैं। और भी स्वर 14, उसमें ह्रस्व स्वर मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन कम होता है वो 5 है। दीर्घ स्वर जिसका प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होता है वो 3 है। आ ई उ संयुक्त स्वर, ज्वाइंट स्वर 2 विजातीय स्वर से बनके एक संयुक्त स्वर तैयार होते हैं। ऐसे कितने हैं? 4, ए ऐ ओ औ। उसके बाद में सजातीय स्वर, एक ही प्रोनाउंसिएशन एक ही उच्चार स्थान से निकलने वाले स्वरों को सजातीय स्वर बोलते हैं। सजातीय स्वर अ आ ई। विजातीय स्वर वेगळे उच्चार स्थान, अलग उच्चार स्थान से निकलने वाले स्वर को विजातीय स्वर बोलते। इंग्रजी भाषेतून आलेले स्वर ॲ आ, ये 2 स्वर इंग्रजी भाषेतून मराठीत आलेले स्वर है। तो दोस्तों आज हमने स्वर के वर्गीकरण देखे हैं और पूरा स्वर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा अपने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो इसके बाद में हम जो भी वर्णमाला का और टॉपिक होगा उसको डिस्कशन करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वर का क्वेश्चन कोई भी आया तो आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अपन ने बतलाई वैसा है एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही सिंपल आएगा। तब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।